As their protest reached 307th day, farmer leaders said that they await talks with the central government, pressing on nationwide support for their movement from the citizens. Farmer leader Pandher accused the Prime Minister Modi and Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan of remaining silent on the issue and maintaining a distance from it. Now, farmers have been intensifying their protest, blocking the roads at Shambhu border and Kanori border. Amid the harsh weather conditions, farmers have been determined to keep their protest up and about in makeshift arrangements at the borders. महीने पहले फरवरी का महीना था जब किसान पंजाब से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए बढ़े थे, लेकिन शंभू बॉर्डर पर रोक दिए गए। यहीं पर अभी मौजूद हैं। इन 10 महीनों में पंदेर साहब क्या पाया, क्या खोया? देखिए, इस 10 महीनों में आज जिस तरह से पूरी देश दुनिया और भारतवर्ष के खेत खलिहानों में जनमानस में हमारी आवाज़ जा रही है, पूरा देश हमारी आवाज़ के साथ एकजुट होकर आवाज़ लगा रहा है, यही इसकी प्राप्ति है। इसके बीच बहुत से एक किसान को शहीद करा दिया। शहीद शुभकर्ण सिंह 433 पहला शहीद हुए, 26 अभी शहीद हुए। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अमर अनशन पर बैठे हुए हैं और धूप, गर्मी, बरसात, अब सर्दी सब झेल रहे हैं। ना तो हमारे हौसले पस्त हुए हैं और ना ही आंदोलन ख़त्म होने वाला है। हम जब तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। डल्लेवाल साहब के स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि कैंसर के रोगी भी हैं, 19-20 दिन होली है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी आंदोलन जरूरी है, लेकिन मानव जीवन से ऊपर नहीं है। यही बात है, मानव जीवन कुर्बान करके भी सरकार की नींद नहीं खुल रही, तो चिंता की विषय है। देश सारा चिंता कर रहा है, अदालतें भी चिंता कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी का कोई बयान नहीं, मुझे लगता प्रधानमंत्री को किसी भी जीवन के बारे में, वो भी किसान मजदूर, चाहे नेता हो चाहे किसान हो, उनकी चिंता नहीं है। ये दुखद है। 6 दिसंबर से आपने फिर से कूच करने की कोशिश करी, आपको रोक दिया गया, कुछ लोग घायल भी हुए किसान, मैं भी यहाँ मौजूद था। आज क्या फिर से बढ़ेंगे? हाँ, फिर से 12 बजे 101 किसान मजदूर का जत्था जाएगा। हम चाहे इस बैरिकेड से आगे ना बढ़ पाए, हमारा लोकतांत्रिक मूल्यों पे विश्वास है। हम अपनी बात पूरे देश के पटल पर रख रहे हैं, अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं पूरे लोगों को। वो जा रहा और सवाल कर रहे हैं कि अब संविधान पे चर्चा हो रही देश की पार्लियामेंट में, हमें कृपया बताया जाए कि शंभू के ऊपर कौन सा संविधान है। 101 लोग देश के अमन कानून के लिए किस तरह से खतरा साबित होते हैं, मुझे नहीं लगता सत्ता के पर, वो भी पैदल और निहत्थे। तो 10 महीनों से ये किसान जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। हालांकि इनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया है, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि 101 किसानों का जत्था आगे बढ़ेगा, वो भी निहत्था पैदल, क्योंकि इन्होंने कहा कि उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली से प्रशासन को दिक्कत थी, उनको भी पीछे छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में किसान सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर उनकी कौन सुनेगा। शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था आज एक बार फिर से दिल्ली की ओर कूच करेगा। इन किसानों को रोकने के लिए एक बार फिर से हरियाणा पुलिस ने भी काफी बंदोबस्त किए हैं। ये पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है, जहां पर पिछले करीब 10 महीने से हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज ये नाका लगाकर बैठी हैं, लेकिन आज इसमें कुछ बदलाव दिखाई देंगे। ऊपर आप देखिए, लोहे के एंगल लगाकर एक जाली लगाई गई है, ताकि ऊपर जो पुलिसकर्मी मौजूद रहें, उनके ऊपर किसी तरह से किसान यहां से आगे बढ़ने का प्रयास ना कर सकें। और एक पूरी एक फेंसिंग टाइप लोहे की जाली ऊपर भी लगाई गई है और वाटर कैनन की एक पाइप लगाई गई है, यानी पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा आंसू गैस के गोले तो पहले ही पुलिस के द्वारा यहां पर चलाए जाते हैं। तो पुलिस ने अपनी ओर से कड़े बंदोबस्त किए हैं, सीसीटीवी कैमरे भी कुछ बढ़ाए गए हैं, ताकि किसान जो यहां पर आते हैं उनकी पूरी गतिविधि को रिकॉर्ड किया जा सके। किसानों ने भी इस आंसू गैस के गोलों से बचने के पूरे इंतजाम किए हैं। यहाँ पर देखिए, एक वाटर का टैंकर आपको दिखाई देगा। ये वाटर टैंकर इसलिए रखा गया है ताकि जब आंसू गैस के गोले चले तो किसान उनके पास जो कपड़ा है उसको भिगोकर अपने मुंह पर लगा सके और उनका बचाव हो सके। कुछ वॉलंटियर हमेशा यहाँ पर तैनात रहते हैं, ताकि अनुशासन में किसान आगे बढ़े, और सिर्फ 101 किसानों को ही आगे जाने की अनुमति दी जाती है। हमारे साथ ये वॉलंटियर हैं, इनके हाथ पे ये जो आप पीले रंग का ये कपड़ा बंधा देख रहे हैं, इसका ये संकेत है कि ये वॉलंटियर टीम में है। इनका काम है घायल किसानों को पीछे
पीछे ले जाना और उनकी मदद करना। तो यहाँ आज जब जत्था आएगा तो अब आपकी क्या ड्यूटी रहेगी? सर हमारी ड्यूटी थोड़ा पीछे रहेंगे। जैसे कोई किसान को धुआं पड़ेगा, जहाँ वो बेहोश होता है या कोई चोट लगती है, फिर उसको उठा के एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल लेके जाने के लिए। अच्छा, आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए पानी और बोरियों का इंतजाम भी किया गया है? हाँ बिल्कुल जी, देखो पानी का टैंकर खड़ा किया है। जैसे अपने हर आदमी के पास ये परना होएगा कपड़ा, क्यों जब ये गिल्ला होता है ना तो सो जब धुआं लगता है तो वो आंखों के ऊपर रख लेते, थोड़ा फर्क पड़ जाता है, आराम मिलता है उससे। हाँ जी, नहीं तो बहुत जबरदस्त गैस है, वो तो आदमी को खत्म कर देती है। लेकिन आपका जो पूरा ये दिल्ली चलो मार्च है, ये डिसिप्लिन में रहेगा, अनुशासन में रहेंगे आप? बिल्कुल जी, 7 मई कोई वो नहीं है, 7 मई जाएंगे दिल्ली को। तो शांतमयी किसान जाएंगे, आंसू गैस के गोले चलेंगे, तो उससे बचने के लिए पानी का इंतजाम किया गया है और इसके अलावा किसानों के आसपास वॉलंटियर मौजूद रहेंगे। अगर कोई किसान बेहोश होता है या फिर घायल हो जाता है तो उसको तुरंत अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की गई है और पंजाब सरकार की ओर से यहाँ पर एम्बुलेंस मुहैया कराई गई हैं, जिसमें किसानों को जो नज़दीकी राजपुरा का सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर पहुँचाया जाएगा ताकि उन्हें प्राथमिक उपचार मिल सके। तो किसान सीधे तौर पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और पुलिस ने भी किसानों को रोकने के पुख्ता बंदोबस्त कर रखे हैं। 101 बंदे को भी दिल्ली नहीं जाने देंगे। आपके पास कोई कानूनी ऐसा लेटर आया हो या पेश कर देना आपने, और आधे घंटे हमारे पास दिल्ली या पेश कर देना 101 व्यक्ति का। हम स्पष्ट कहते हैं कि 101 बंदे को भी हम दिल्ली राजधानी नहीं जाने देगी सरकार। दुनिया को पता तो लग जाएगा कि हमारे देश का जो राज प्रबंध है, जिसको लोक राज किया जा सकता है, जिसको सबसे ज्यादा जमहूरियत वाला राज किया जा सकता है, उस देश में राजधानी में जाके आंदोलन करने का उसका हक 100 बंदे का भी नहीं है, 101 का भी नहीं है। दुनिया को पता तो चल जाए हम 7 मई प्रोग्राम कर सकते हैं, पर दुनिया को इस गल का स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे देश में हमारी खेती को तबाह करने के लिए कैसे 101 बंदे की आवाज भी सुनने के लिए देश के प्रधानमंत्री तैयार नहीं है, उनको जाने का अधिकार नहीं है। हमारी जमीनों के बीच की सड़कें बनी हुई है, हमारे टैक्स से आपको भी, सभी राज मंत्रियों को भी जितना भी टैक्स जाता है भाई, तनख्वाहें भी उससे मिलती हैं। आज जो दोबारे हमारे पास मुड़े खड़ी है बड़ी बड़ी, ये हमारे टैक्स का पैसा है। ऐसा खून हमारा कैसे चूसा जाएगा, हम देश की सरकार को पूछना चाहते हैं। आप हमारी इस बात का जवाब नहीं दे सकते, ये तो हमको पता है, पर हमारी बात का जवाब लेने के लिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी ये जो जाली है, जाली के बीच की हमारी आवाज दिल्ली से जाए, दिल्ली हमारी जवाब हर बात का दे। हम ईमानदारी से आंदोलन करने वाले लोग हैं। डीसी साहब हम बाला आपसे बात करेंगे, आराम से प्लीज। बोलिए डीसी साहब। देखिए, आपने सभी साथियों को सत श्री अकाल। आप पहले आराम से शांति पे धक्के ना लगाएं दूसरे का। अगर आप आवाज करो तो सुन नहीं पाएंगे कुछ भी। आराम से जी गलबात कर रहे हैं। ऐसा है